अब उपचुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा के उपचुनाव होंगे। 29 नवंबर से पहले होना है बिहार विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। झारखंड में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, दुमका और बेरमो सीट पर, और इसे लेकर के राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हेमंत सोरेन ने दुमका सीट छोड़ दी है, बरहेट सीट उन्होंने अपने पास रखी है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के देहावसान के बाद बेरमो की सीट खाली हो गई है और अब उपचुनाव की बात सामने आ रही है कि उपचुनाव तो होना है। तो कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के साथ ही ये उपचुनाव होगा। 2 सीटें झारखंड की हैं जहां पर उपचुनाव होना है, तो वो बिहार चुनाव के साथ साथ चुनाव आयोग ने कहा है कि यहां पर उपचुनाव करवा दिए जाएंगे। तो ये झारखंड के लिए बड़ी खबर है कि 2 सीटों पर उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ साथ करवा सकता है चुनाव आयोग। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं राकेश का। राकेश, उपचुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने तो कमर कसी ली है। लगातार बेरमो की बात करें तो लगातार बैठकें चल रही हैं, दुमका की बात करें तो लगातार बैठकें चल रही हैं, और हमेशा सवाल यही खड़ा होता है कि बेरमो से प्रत्याशी कौन रहने वाले हैं, दुमका से प्रत्याशी कौन रहने वाले हैं। और अब तो चुनाव आयोग भी मुहर लगा रहा है कि बिहार चुनाव के साथ साथ यहाँ भी उपचुनाव हो जाएंगे। तो अब तो सियासी का पारा और चढ़ने वाला है। देखिए, सियासी पारा चढ़ चुका है, आप यूं कह सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग के आज के इस हालिया बयान के बाद अब सरगर्मी जो है वो और ज़्यादा आपको नज़र आएगी, चूँकि झारखंड में भी 2 सीटें हैं जहां बाई इलेक्शन होना है। एक तो दुमका सीट है और दूसरा बेरमो सीट। तो बेरमो को लेकर जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं वो लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर पार्टी के अंदर चेहरे को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ये घोषणा हुई है और न ही कांग्रेस के अंदर। लेकिन जो संभावित चेहरे हैं जिनको लग रहा है कि पार्टी से टिकट मिलना लगभग तय है, तो वैसे चेहरे वहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में वो जा भी रहे हैं। अगर आप दुमका की बात करें, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो परंपरागत सीट रहा है, तो वहाँ से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके छोटे अनुज जो है बसंत सोरेन, उनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कोई औपचारिक घोषणा अभी तक पार्टी के स्तर से नहीं की गई है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट पर जो बसंत सोरेन है वही उम्मीदवार होंगे। लिहाजा वो लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और जो भी इस कोविड महासंक्रमण के दौरान सरकार ने जो भी काम किए हैं, उस काम के बदौलत ही ये बाई इलेक्शन होना है, क्योंकि बहुत वक्त सरकार के पास नहीं रहा कुछ अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, या जो उन्होंने कमिटमेंट चुनाव के दौरान राज्य की जनता से किया था उसे उतारने के लिए। तो जो इस सर्कमस्टांसेस में सरकार ने जो काम किए हैं, तो उसी काम के बदौलत ये बाई इलेक्शन में ये जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा वो जाएगी या कांग्रेस जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी आज इसको लेकर कॉन्फिडेंट नज़र आया। जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है समीर उरांव हों या दीपक प्रकाश जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके तरफ से भी यह बयान आया कि दोनों सीट जो है वो बीजेपी हर हाल में जीतने जा रही है। तो मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है बाई इलेक्शन को लेकर, और ये बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें जो हैं झारखंड में वो साफ करेगी। मसलन आप कह सकते हैं कि बाबूलाल की एंट्री जिस तरीके से हुई है, तो बाबूलाल को लेकर भी कई तरह के कयास, बिल्कुल दोनों तरफ के लिए ये लिटमस टेस्ट की तरह होगा राकेश, क्योंकि सरकार के लगभग 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो भी वो पूरे हो जाएंगे, तो सरकार ने क्या किया वो इन 2 चुनावों से रिफ्लेक्ट होगा, और साथ ही बाबूलाल के आने से बीजेपी को क्या कुछ फायदा होगा वो भी इन 2 चुनावों के नतीजे। तो ये दोनों तरफ के लिए तो एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा ये दोनों सीटों का उपचुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और ये यही वजह है कि दोनों पर नज़रें हैं, चाहे बाबूलाल हो या फिर अगर सरकार की बात कर ले तो सरकार ने इस 6 या 7 महीने का जो इनका अब तक का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में सरकार ने क्या कुछ किया, सरकार की क्या अचीवमेंट रही, ज़मीन पर जो वादे किए गए थे आम जनता से चुनाव के वक्त वो कितना साकार हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर राज्य की जो सरकार है हेमंत सरकार वो इस चुनाव में जाने वाली है। कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा है, तो कांग्रेस भी उसी सरकार के अपने ही कामकाज को लेकर उस चुनाव में जाने वाली है। और दूसरी तरफ जो बाबूलाल मरांडी का जो इशू है, उनके आने से संगठन में कितनी धार आई, संगठन कितना मजबूत हुआ, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अगर बाबूलाल
की बात करें तो उनके लिए भी एक तरीके का लिटमस टेस्ट होगा ये चुनाव। तो बेहद रोमांचक चुनाव होगा और आप कह सकते हैं कि कल से अब इस चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो और ज़्यादा आपको बढ़ी हुई नजर आने लगेगी। चलिए, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। उपचुनाव की देखिए आहट हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका सीट छोड़ी है और राजेंद्र बाबू के जाने के बाद वो सीट खाली हो गई है। तो इन दो सीटों पर चुनाव जो होगा वो सरकार के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा और एनडीए फोल्डर के लिए भी वो लिटमस टेस्ट रहने वाला है। अब उस समय चुनाव में एनडीए फोल्डर सामने आता है या बीजेपी अलग हो जाती है, ये भी अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है।